तो ये नोबेल पुरस्कार जल्दी से देखेंगे बच्चों। नोबेल पुरस्कार जो है वो हम कैसे याद करने वाले हैं, ये आज देखेंगे। चिकित्सा का नोबेल, है ना, छोटी छोटी स्टोरी बनेंगी दो एक, उन्हें याद करना है आपको, है ना, उन्हें याद करना है, और याद भी नहीं करना, याद भी मैं ही करा दूंगा। एक डेविड और जूली, डेविड और जूली दोनों डॉक्टर हैं बच्चों, क्या है, डॉक्टर, ठीक है। उनकी हो गई शादी, है ना, डेविड और जूली की हो गई बच्चों शादी, और उनकी शादी में खूब पटापट पटापट क्या छूट रहे हैं बच्चों, पटाखे छूट रहे हैं, है ना। डेविड और जूली की हो गई शादी, और उनकी शादी में खूब पटाखे छूट रहे हैं, पटापट पटापट। कैसे छूट रहे हैं, पटापट पटापट, है ना, होते हैं ना पटाखे। तो डेविड और जूली हैं क्या, डॉक्टर। तो डॉक्टर का मतलब क्या है बच्चों, चिकित्सा, है ना। क्या करते होंगे वो, चिकित्सा, यानी दवाइयां देते होंगे लोगों को। तो मेडिसिन के क्षेत्र का जो है, जो मेडिसिन के क्षेत्र का है बच्चों, वो दिया गया है किसको, डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियम को। डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियम को दिया गया है, किसको बच्चों, डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियम को। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, कहां के, अमेरिकी। तापमान और स्पर्श के लिए उन्होंने क्या किया है बच्चों, तापमान और स्पर्श के लिए जो रिसेप्टर्स की खोज है, उनके लिए पुरस्कार जीता है। आजकल ये कम पूछता है कि किस लिए पूछा है, तो जो जो महत्वपूर्ण है केवल हम वही देखेंगे, बाकी हम देखेंगे सबसे पहले तो नाम हमें याद हो जाने चाहिए, नाम में बड़ी दिक्कत है बच्चों, ठीक है। डेविड और जूली जो है बच्चों, ये जो डेविड और जूली जो हैं, दोनों की हो गई शादी, है ना, ये एक नाम है डेविड जूलियस, और अर्डेम पटापोटियम, यानी शादी में पटाखे फूटे, पटापट पटापट बच्चों, ठीक है। और देखो कैसे फूटे हैं, आपको ना, कभी आप कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, कभी कभी लगता है ना गुरुजी भी झूठ बोल रहे होंगे। देखो ये हो रही दोनों की शादी, और इधर देखो पटाखे फूट रहे हैं ना। ये है डेविड, ये कौन है बच्चों, ये है आपका डेविड, और वो है नीचे जूली, यहां पे, है ना, ये है डेविड और ये है जूली। भाई शादी के बाद दोनों खुश भी हैं और खुश हो रहे हैं, पटापट पटापट पटाखे भी फूट रहे हैं बच्चों, इंडिया की तरह, ठीक है। चलो, तो डेविड और जूली की शादी आज लास्ट में आपने करवाई दी। घर वाले तो राजी नहीं थे पहले बच्चों, बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया ना कि घर वालों को मानना पड़ा, है ना। क्योंकि जो है ना, डेविड पहले कंपाउंडर था, डेविड पहले था कंपाउंडर, अब बन गया डॉक्टर। भाई तो फिर वो कहते हैं पहले तो कंपाउंडर था, तो जूली बोली कि अजी अब तो डॉक्टर है, आज की देख लो, पुराने टाइम में क्यों जा रहे हो आप, आज की देखो, आज क्या है वो, आज तो डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, सर्जन है, खूब सर्जरी कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है बच्चों, ठीक है। चलो तो ये हो गया डेविड जूली और कौन बच्चों, हाँ। अब चलते हैं अगले पे, ये तो हो गया चिकित्सा का नोबेल। शांति का नोबेल, भाई शादियों का जब सीजन चल ही रहा है, जब शादियों का सीजन कर रहा है, तो मारिया और दिमित्री बोले, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव दोनों पूरा नाम है। तो मारिया और दिमित्री बोले फिर हम भी कर लेते हैं शादी, है ना, शादी हम भी कर लेते हैं, क्योंकि पटाखे तो जो हैं डेविड और जूली वाले ही काम आ जाएंगे। पटाखे जो हैं वो तो डेविड और जूली का जो है ना, जो वो है फार्म हाउस, उसके पास ही करेंगे। तो उनके जो पटाखे फूटेंगे ना, हम कह देंगे भाई हमारा भी इसमें हिस्सा है, हमने भी पैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव बच्चों दोनों की शादी हो गई, और उधर हो गई थी डेविड और जूली की, है ना, और पटापट पटापट फूटे थे पटाखे। ये हो गए 4 लोग, है ना। और बच्चों दोनों बड़े खुश हैं। जब खुश को कब रहते हैं शादी के बाद, देखो खुश कब रहेंगे, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जब आपस में एक दूसरे को बोलने की आजादी देते हो। अगर जो है, जो वाइफ है वो हस्बैंड को ना बोलने दे तो भी दिक्कत है बच्चों, और हस्बैंड ना बोलने दे तो भी दिक्कत है ना। तब फिर जो है, फिर खुशी खुशी नहीं रह सकते। अभी खुशी खुशी क्यों रह रहे हैं, क्योंकि मारिया जो है दिमित्री को बोलने देती है, और दिमित्री मारिया को बोलने देता है बच्चों, ठीक है। ये इसलिए दोनों बहुत बहुत खुश हैं बच्चों, ठीक है। चलो, दोनों हैं पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता में इन्हें मिला है शांति का नोबेल, ठीक है। किसका मिला है बच्चों, शांति का नोबेल मिला है, ठीक है। तो 2 जोड़े हो गए अब तक। इन जोड़ों पे जरा एक नजर मारना, इन जोड़ों पे, ये हैं बच्चों ना, वो मारिया है, ये दिमित्री है ना, वो मारिया है, ये दिमित्री है, रूसी है ये। चलो बच्चों, अब एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने कौन कौन की शादी करा ली। हमने डेविड और जूली की शादी कराई और पटापट पटापट पटाखे फुटवा दिए बच्चों, और इधर मारिया और दिमित्री की भी करा दी, और ये दोनों शांति से रह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों याद रहेंगे आपको, हस्बैंड वाइफ कौन कौन है, मारिया, डेविड जूली, और मारिया और दिमित्री, ठीक है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये तो हो गई याद, अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र बच्चों देखो,
अर्थशास्त्र है डेविड कार्ड, पहला है डेविड कार्ड। इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है। डेविड का गुम हो गया बच्चों कार्ड, है ना। कार्ड तो जानते हो ना आप, कार्ड, कार्ड का मतलब क्या है? कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, सब किससे संबंधित है? पैसे से। और पैसा किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से। इतना तो समझ में आया? जिसने यहां तक समझ में आया एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ कि डेविड का गुम हो गया कार्ड। और बच्चों डेविड जो है जोश में आके एंग्री, मान ले गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया किस पे? जो बैंक का मैनेजर था ना, जब कार्ड गुम हो गया तो उसने फोन कर दिया बैंक के मैनेजर को। मैनेजर को किया कि मुझे दूसरा कार्ड चाहिए। तो मैनेजर बोला कि जी मैं दिलवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं दिलवा दूंगा, कार्ड दिलवा दूंगा जी, थोड़ा टाइम लगेगा, कार्ड बने बनाए नहीं मिलते, ये बनवाने पड़ते हैं। लेकिन वो जोश में आके गुस्सा हो गया। वो बोला मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं अभी बैंक में आ रहा हूं, मुझे अभी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सुधार दूंगा। भाई ऐसे कैसे सुधार दोगे? और जब गए ना वहां पे, जब बैंक चले गए, आप भी तो ऐसे ही करते हो कभी कभी, अरे तुझे देख लूंगा मैं, है ना, तुझे देख लूंगा। अगर छोटी सी बात हो जाए तो दोस्तों से क्या कहते हो? देख लूंगा तुझे मैं, यही कहते हो ना। तो भाई जो डेविड है उसका जब कार्ड गुम हुआ, बैंक मैनेजर से जोश में वो एंग्री हो गया। लेकिन जब गया ना वहां पे बैंक में, तो वहां उन्होंने बैठाए हुए थे अच्छे अच्छे बाउंसर। भाई गुद्दी पकड़ के ना, गुद्दी पकड़ के इतना मारा उसे कि उसका बेचारे का बैलेंस बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? उसका बिगड़ गया बैलेंस, उसका बिगड़ गया बैलेंस बच्चों, ठीक है। और उसी बैंक में आपको पता है उसी बैंक में कौन कौन और गए थे? जो डेविड और जूली है ना, वो जो डॉक्टर थे वो भी वहीं गए थे, चिकित्सा वाले उस दिन, ठीक है। और बच्चों दूसरे जो है मारिया और दिमित्री भी उसी बैंक में बैठे थे। उनके सामने ही जो है बेइज्जती कर दी बेचारे डेविड की, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब ये अगर आपको याद ना हो तो एक छोटी सी पिक्चर है ना, ये हो गया डेविड का, ये है वो कार्ड जो गुम हो गया था। ये डेविड का वो कार्ड है बच्चों, है ना, ये डेविड का वो कार्ड है जो हो गया था गुम, है ना। और जब कार्ड गुम हुआ तो फोन पे मैनेजर को दे दी उसने गाली, फोन पे मैनेजर को दे दी भाई गाली, जोश में एंग्री हो गया। कार्ड हो गया गुम ये वाला, और जोश में एंग्री हो गया। और बच्चों बैंक में जाके फिर जो वहां का क्या है ये दिख ही रहा होगा आपको, और गुद्दी से पकड़ा हुआ है बेचारे को, गुइदो इम्बेंस, है ना, गुइदो इम्बेंस, यानी बैलेंस ही बिगाड़ दिया बेचारे का, बैलेंस बिगाड़ दिया। बुरा हुआ भाई, है ना, हुआ तो बुरा, लेकिन कर क्या सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठोगे तो भाई हर बैंक में बैठे हैं ऐसे तो हर बैंक में बैठे हैं फिर, ठीक है। तो ये जो है कार्ड गुम हुआ था किसका? डेविड का। ध्यान रखना है डेविड जूली दूसरा वाला डेविड है, डेविड जूली दूसरा वाला डेविड है ना, वो तो डॉक्टर है बेचारे, वो तो शांति प्रिय आदमी है। ये दूसरा है डेविड कार्ड, जिसका डेविड कार्ड गुम हो गया डेविड का, ठीक है, जोश में एंग्री हो गया। और बच्चों गुइदो इम्बेंस, ठीक है, ये हो गया यहां तीसरा नाम, ठीक है। चलो तो अभी तक के नाम हो गए हमारे भौतिकी के नाम, नोबेल। भौतिकी, भौतिक जानते हो ना, भौतिकी ठीक है फिजिक्स, लेकिन भौतिक किसे बोलते हैं? भौतिक उन चीजों को बोलते हैं जो सुख सुविधाएं वाली चीजें होती हैं। जो सुख सुविधाएं वाली चीजें है ना, जैसे हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, यानी भौतिक चीजें हैं हमारे पास। क्या है बच्चों? है ना, हाँ एक बच्चा कह रहा है जी बैलेंस नहीं पूरा ही बिगाड़ दिया है। ठीक है बच्चों, अब उसकी शादी तो हो ही नहीं, इसका ऐसा मुंह टेढ़ा वेढ़ा कर दिया उन्होंने ना। चलो अगला क्वेश्चन है जॉर्जियो पेरिसी। देखो भाई जॉर्जियो नाम की एक लड़की है, जार्जिया मान लो, है ना, जार्जिया जा रही है पेरिस, है ना। पेरिस क्यों जा रही है भाई? पेरिस का मैं क्या है? क्योंकि पेरिस जो सुख सुविधाओं वाली चीज है, जो भौतिक चीज है, उनके लिए फेमस है पेरिस, है ना। भाई जब जा रही थी ना जार्जिया रहती है इंडिया में, ऐसा नहीं है जार्जिया नाम के इंडिया में नहीं होते, इंडिया में भी खूब होते हैं, ठीक है। तो जॉर्जिया जा रही थी पेरिस, अब पेरिस जाएगी तो विमान में जाएगी। अब विमान में उसने देखा कि क्लोज या क्लास होता है ये, यानी क्लोज उसके पास में है, क्लोज है सलमान, उसके क्लोज में सलमान बैठा हुआ है। उसने देखा जब वो फ्लाइट में बैठी, उसके नजदीक की सीट पे ही कौन बैठा हुआ है? क्लोज में ही सलमान बैठा हुआ है, और वो सलमान की थी बड़ी फैन। जॉर्जिया किसकी फैन है? वो है फैन है बच्चों, वो है सलमान की फैन। उसने देखा कि सलमान ही नजदीक में बैठा हुआ है, उसने हाथ जोड़ के भगवान का शुक्र मनाया, शुक्रिया किया उसने हाथ जोड़ के भगवान का। उसने कहा कि भाई आज तो आनंद आ गए, आज तो सलमान खुद सामने साक्षात। तो बच्चों जॉर्जिया जा रही थी पेरिस किस चीज के लिए फेमस है? भौतिकी के लिए। तो जॉर्जिया पेरिस जा रही थी, देखा क्लोज यानी पास में सलमान है, और बच्चों उसने शुक्र मनाया भगवान का। अब ये भी आपको याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा? देखो ये हो गया आपको भाई याद, है ना, कैसे हो गया याद, जल्दी देखो। हाँ, तो जटिल भौतिक प्रणाली की जो हमारी समझ है उसमें
बच्चों अभूतपूर्व योगदान के लिए ये दिया गया था। देखो वो जा रही जॉर्जिया, है ना, किस में जा रही है, प्लेन में जा रही है। अब प्लेन में उसने देखा कि क्लोज यानी पास में ही सलमान खान भी बैठे हुए हैं। जब सलमान देखे उसने पास में ही, तो उसने भाई शुक्र मनाने के लिए हाथ जोड़ दिए कि आज तो भगवान बड़े मेहरबान हो, आज तो भगवान बड़े ही मेहरबान हो। क्यों, सलमान खान। और भाई फिर फोटो भी खिंचवा लिया ना। ये जॉर्जिया उससे अलग दिख रही होगी, मान लो एक ही है ना, अब मैं उसे इसके पास कैसे लेकर आऊं बच्चों, इसके साथ तो फोटो है नहीं कोई इसका। चलो ध्यान रहेगा। तो जॉर्जिया जा रही थी पेरिस। पेरिस प्रसिद्ध है भौतिक चीजों के लिए, और भौतिक चीजों जब देखा क्लोज है, सलमान बैठा हुआ है, उसने शुक्र मनाया भगवान का बच्चों। ठीक है, अब बताओ, अब तक जितने पढ़े हैं क्या नोबेल टफ है? जिसको नोबेल आसान लग रहे हो ना, वो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर करेगा बच्चों। कम से कम वो क्लास को लाइक शेयर करेगा जिसे नोबेल आज आसान लगे हो पहले की अपेक्षा। जिसने पहले कभी भी नोबेल देखे उसकी अपेक्षा अगर आज आसान लगे हो, तो वो जो भी है छोटा भाई बहन मेरा, वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर दोनों करेगा। चलो, है ना। डेविड का कार्ड गुम हुआ था, जोश में वो एंग्री हुआ, और बच्चों फिर गुइदो इम्बेंस है ना, गुद्दी गुद्दी से पकड़ा उसे और उसका बैलेंस ही बिगाड़ दिया जब उसने मैनेजर के साथ गाली गलौज दी थी। ठीक है, और डेविड कार्ड बच्चों, डेविड का कार्ड गुम हुआ था, नहीं इकोनॉमिक्स का था। ठीक है, और डॉक्टर कौन कौन थे बच्चों? डेविड जूलियस डॉक्टर थे। डेविड जूलियस, जब शादी हुई तो अर्डम पटापोटियम, है ना, अर्डम पटापटियम, पटापट पटापट खूब उनका क्या हुआ बच्चों, अच्छे से पटापट पटापट क्या हुआ, पटाखे फूटे। ठीक है, दूसरी शादी हुई थी मारिया और दिमित्री की, और दोनों शांति से रहते थे। क्यों शांति से? इसलिए कि दोनों एक दूसरे को बोलने की आजादी देते थे। भाई तुझे कुछ बोलना है तू भी बोल, और मुझे बोलना है तो मैं भी बोलूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बंद करवा दे या तू बंद हो जाए बच्चों। ठीक है, चलो तो अगला है क्वेश्चन हमारा, ये हो गए, ये हमारे हो गए बच्चों 4 तरह के नोबेल तो हो गए, है ना। अब हम देखते हैं अगला वाला, 5वां बड़ा आसान है कि भाई साहित्य लिखना आजकल बहुत बहुत ही गुनाह का काम हो गया है। ये तो छोटा सा चीज है ना। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ये कहां के? तंजानिया के। ये बहुत आता है भाई प्रश्न, है ना, ये प्रश्न बहुत आता है कि ये हैं कहां के? ये तंजानिया के हैं। और जो शरणार्थियों की हालत है, शरणार्थियों की जो हालत होती है ना, रिफ्यूजी वगैरह जो होते हैं, उनकी हालत का इन्होंने अपने साहित्य में सही सही विवरण किया है। क्या किया है बच्चों? सही सही विवरण किया है। ठीक है बच्चों, सुबह 6 बजे रहेगा करंट अफेयर का टाइम। रोहित पूछ रहे हैं क्या रहेगा टाइम करंट अफेयर का। सुबह जो क्लास शुरू होगी करंट अफेयर से ही शुरू होगी। ठीक है, चलो बच्चों, ये सबके लिए रहेगी वैसे तो क्लास, लेकिन इसमें आज दिल्ली पुलिस का इंट्रोडक्शन भी है ना। और एक तरह से नए सिरे से बिल्कुल पूरा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसे अगर आज की क्लास से वो शुरू करेगा तो उसे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। यानी वो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भी रह जाए बच्चों। ठीक है, चलो तो ये है बच्चों अब्दुल रज्जाक गुरनाह, तंजानिया के उपन्यासकार हैं। शरणार्थियों के भाग्य या स्थिति की जो करुणा में विवरण है किया है उन्होंने। करुणा में मतलब जिसमें उनकी अपनी शामिल हो, क्या उनकी अपनी सहानुभूति भी शामिल हो, वो जो विवरण किया है उसके लिए उन्हें दिया है साहित्य का नोबेल। ठीक है, साहित्य का नोबेल। वैसे तो साहित्य लिखना क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, एक तरह से गुनाह है, लेकिन अब्दुल को तो भाई उसके लिए नोबेल मिला है। क्या मिला है? अब्दुल रज्जाक को तो उसके लिए नोबेल मिला है। वैसे तो आजकल साहित्य लिखना गुनाह है, लेकिन अब्दुल रज्जाक को तो उसके लिए क्या मिला है? क्या मिला है बच्चों? उससे मिला है नोबेल पुरस्कार। ये ऐसे याद रखना है। और लास्ट रह गया हमारा कौन सा। चलो मैंने 5 तो पढ़ा दिए, क्या आपको, मैं देखता हूं कितना आपको याद है। कौन सा मैंने अभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से शुरू हुआ था और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 में पढ़ा चुका हूं। छठा कौन सा रह गया है? कौन सा रह गया बच्चों? किससे मिलना हमें बाकी है? किससे मिलना हमें अभी बाकी रह गया है? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का। बहुत बढ़िया बच्चों, बायो में नहीं दिया जाता मेरे शेरों, बायो में नहीं दिया जाता। बायो की बजाय मेडिसिन में दिया जाता है। किसमें? बायो की बजाय दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, बायो में मत बनाओ, अपने पास से बना देते हो कई चीजें तो ना। चलो तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है उन्हें मिला 2021 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। कौन सा मिला बच्चों? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को बच्चों। ठीक है, चलो अब है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। रसायन शास्त्र, डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, ये 2 नाम हैं बच्चों। ये तो आराम से याद भी कर सकते हो आप, है ना। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट।
डेविड मैकमिलन, 3 डेविड हो गए, एक तो डेविड जूलियस वाला डेविड है ना, एक डेविड कार्ड वाला डेविड, और ये है डेविड मैकमिलन, ठीक है। रसायन का मतलब ही चीजों को मिला मिलू के जो बनाते हैं ना, तो रसायन डेविड मैकमिलन जो मिलाता है ऐसी चीजों को, भाई वो किससे संबंधित होगा, केमिस्ट्री से। जो ऐसे ही चीजों को मिला जुला के करता है तैयार, वो किससे होगा बच्चों, वो है क्या, वो है बच्चों वो डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट दोनों को मिला है किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए बच्चों। ईमानदारी से बताओ कि क्या आपको क्लास पसंद आई या नहीं, क्लास पसंद आई या नहीं। अब इसे मैं बताऊंगा आपको कि हम याद कैसे करेंगे। हर क्लास के बाद हमारा एक रिवीजन का सेशन भी रहता है, किसका, रिवीजन का सेशन भी हर क्लास के बाद रहता है बच्चों। तो क्योंकि आज जो है, हाँ एक बार इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, है ना, एक बार फिर से इसकी वो बनाते हैं सीरीज। आज ही क्लास में आपको याद हो जाएंगे। डेविड की शादी हुई थी जूली से, ठीक है बच्चों, डेविड जूलियस और अर्डेम पोटापोटियम, इन दोनों की बच्चों क्या, डेविड और जूलियस की शादी हुई और हरदम पटापट पटापट पटाखे फूटे। और ये संबंधित था किससे, क्योंकि ये दोनों डॉक्टर हैं, तो ये संबंधित था किससे बच्चों, चिकित्सा से, है ना। चिकित्सा ही तो करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे बताओ, चिकित्सा करेंगे। और मारिया और दिमित्री की भी शादी हुई थी, और दोनों एक दूसरे को बोलने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते थे, तो दोनों शांति से रहते थे। जब एक दूसरे को बोलने की अनुमति दोगे तो शांति का नोबेल मिला है, फिर कौन सा, शांति का नोबेल बच्चों, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। डेविड का हुआ था कार्ड गुम, और जब कार्ड गुम होता है तो वो संबंधित होता है किससे बच्चों, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से, क्योंकि कार्ड का मतलब ही है इकोनॉमिक्स बच्चों। जोश में वो एंग्री हो गया, मैनेजर को भला बुरा कहा, मैनेजर के पास पहुंच गया लड़ने के लिए, वहां पे बैठा हुआ था कौन, एक बाउंसर, उसने गुद्दी से पकड़ा और उसका बैलेंस सही से बिगाड़ दिया, गुइदो इम्बेंस बच्चों, ठीक है। ये हो गए पहले 3। अगले 3 कौन से हैं बच्चों, देखो अगले 3 कौन से हैं, देखो डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट, है ना। डेविड मैकमिलन मिलाता रहता है चीजों को, वो क्या है, रसायन शास्त्र के लिए, यानी केमिस्ट्री का नोबेल मिला है डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को बच्चों, ठीक है। जॉर्जिया जा रही थी पेरिस, और पेरिस चीजों के लिए किसके लिए फेमस है बच्चों, भौतिकी के लिए। पेरिस भौतिकी के लिए फेमस है। उसने देखा क्लोज में उसके सलमान खान है ना, क्लोज में है सलमान, उसने शुक्र मनाया भगवान का, क्या मनाया बच्चों, शुक्र मनाया भगवान का। और लास्ट में अब्दुल रज्जाक गुरनाह, वैसे तो साहित्य लिखना गुनाह है, लेकिन अब्दुल रज्जाक को उसके लिए नोबेल मिला है, क्या मिला है बच्चों, नोबेल मिला है अब्दुल रज्जाक। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो, क्योंकि रोजाना के क्वेश्चन जो हैं वो अलग होंगे और आज का टॉपिक अलग होगा बच्चों, ठीक है। तो ये फिल्म पुरस्कार है, क्या है, फिल्म पुरस्कार। और फिल्म पुरस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो आज हम लेके आए हैं। तो भाई ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। इस क्लास को लास्ट होते होते आपको ये बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। देखो एक होता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ही बनेगा, गोल्डन ग्लोब का 2022 में कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन, मानी कौन सी बार ये दिए गए। तो 79th एडिशन था गोल्डन ग्लोब का इस बार बच्चों, ठीक है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, 3-4 अवार्ड आपको याद होने चाहिए। द पावर ऑफ द डॉग बच्चों, ठीक है। बेस्ट फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग। और जब फिल्म बनती है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्टर होता है बच्चों। तो ये डायरेक्टर थी इनकी जेन कैंपियन, कौन बच्चों, जेन कैंपियन। और जेन कैंपियन को मिला बेस्ट डायरेक्टर का, यानी बेस्ट मूवी जो है उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला जेन कैंपियन को। तो 2 चीजें आपको याद हो गई, कौन सी, द पावर ऑफ द डॉग, गोल्डन ग्लोब, और बच्चों जेन कैंपियन। ये कैंपियन क्या, जेन चैंपियन मान लो, है ना, जिन्हें अवार्ड मिल गया वो तो जेन चैंपियन मान लो ना। चलो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करते हैं तो विल स्मिथ हैं बच्चों, है ना, विल स्मिथ। और इनकी मूवी थी किंग रिचर्ड। किंग रिचर्ड में इन्होंने क्या किया बच्चों, एक्टिंग की, और उस एक्टिंग को इतना सराहा गया कि इन्हें अवार्ड मिल गया कौन सा, बेस्ट एक्टर का। और बेस्ट अभिनेत्री इसमें है निकोल किडमैन बच्चों, ठीक है। गोल्डन ग्लोब बच्चों निकोल किडमैन, ठीक है, गोल्डन ग्लोब निकोल किडमैन बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो इसे कैसे याद करेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गोल्डन ग्लोब का बच्चों। गोल्डन माने सोने की, ग्लोब माने जो पृथ्वी सी बनी होती है ना, पृथ्वी की प्रतिकृति, यानी रेप्लिका जो उसकी होती है। तो अगर किसी को गोल्डन ग्लोब की मिले, कोई दुकान पे जाके कहे कि भाई गोल्डन ग्लोब दे दो, तो कहेगा पैसे दो इतने, कि पैसे तो नहीं है, नहीं है तो भाई निकाल, फिर किडनी निकाल, है ना, किडमैन, यहां हम किडमैन को मान लेंगे किडनी, फिर निकाल किडनी। अगर आप नहीं दे सकते हो पैसे तो भाई किडनी निकाल फिर तो, क्योंकि फ्री में तो ये गोल्डन ग्लोब तुझे मिलने से रही बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, चलो
तो ये हो गया बच्चों 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ध्यान रखना है। फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है बच्चों? जेन कैंपियन है। अभिनेता आपको याद ही है। अभिनेता पे मैंने क्यों कोई ट्रिक नहीं बनाई, निर्देशक पे मैंने क्यों कोई ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि अभी बता दूंगा क्यों नहीं बनाई। केवल ये अभिनेत्री पे क्यों बनाई ये मैं आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी देर इंतजार करो, 2 मिनट। तो 69वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का द पावर ऑफ द डॉग, उसी की जो डायरेक्टर हैं निकोल जो जेन कैंपियन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला बच्चों। और लास्ट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गोल्डन ग्लोब मांग रही थी तो कहा भाई निकाल किडनी अपनी, है ना, निकाल किडमैन, ठीक है बच्चों, निकोल किडमैन इनका नाम याद रहेगा। एक होता है बाफ्टा पुरस्कार बच्चों, बाफ्टा, ठीक है। बाफ्टा क्या है बच्चों? ब्रिटेन में एक अकेडमी है, जो आपको पता है ना ऑस्कर कहाँ पे? ऑस्कर अमेरिका में है, तो ब्रिटेन में है एक अकेडमी। और ये जो बाफ्टा है ये ऑस्कर से दूसरे नंबर के अवार्ड माने जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर की जो रेपुटेशन है वो ऑस्कर की है, और दूसरे नंबर की जो रेपुटेशन है वो बाफ्टा पुरस्कारों की है। किसकी बच्चों? बाफ्टा पुरस्कारों की, ठीक है, इतना याद रहेगा। 75वां। और बच्चों गोल्डन ग्लोब कौन से थे? 79वें बच्चों, ठीक है। और ये हो गया 75वां, है ना, ये 75वां, वो थे 79वें, इतना याद आपको रखना है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। देखो बेस्ट फिल्म सेम, बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर सेम, बेस्ट डायरेक्टर सेम, है ना सेम। तीनों को याद करने की जरूरत है नहीं है ना। तो बाफ्टा का है जो आनो स्कैन लान, जो आनो स्कैन लान बच्चों, जो आना स्कैन लान। और उधर थी निकाल किडनी, उधर कौन थी? निकाल किडनी यानी निकोल किडमैन बच्चों, ठीक है। इसलिए याद रहेगा आपको बच्चों, ठीक है, इसलिए आपको याद रहेगा। इस बार 75वां कांस हुआ था, बिल्कुल ठीक है बच्चों, दीपिका पादुकोण, वो कांस भी हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्या बच्चों, है ना, अभी फिलहाल बाफ्टा और कौन सा? बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब आज की क्लास में, और ऑस्कर, 3 अवार्ड मैं आपको याद करवाने वाला हूं, ठीक है। 75वां बाफ्टा जो है बच्चों बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को। और 79वां जो हमारा गोल्डन ग्लोब था, 79वां गोल्डन ग्लोब, उसमें भी बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। 75वें बाफ्टा में बेस्ट अभिनेता विल स्मिथ। 79वें गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट अभिनेता कौन है बच्चों? बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ। इसमें बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन। और बच्चों 79वें गोल्डन ग्लोब में भी जेन कैंपियन। तीनों चीजें कॉमन है, तीनों कॉमन हो गई, कितना आसान हो गया बच्चों, ठीक है, तीनों कॉमन हो गई। और चौथे नंबर पे बेस्ट एक्ट्रेस है इसमें जोआना स्कैनलान। आपके पास जोआना स्कैनलाइन का ऑप्शन आ जाए, आपके पास निकोल किडमैन का आ जाए, तो आपको पता है निकोल किडमैन मतलब किडनी निकाल भाई, है ना। और किडनी अगर निकालनी पड़ेगी तो वो किसके लिए निकालनी पड़ेगी? वो कोई बाफ्टा के लिए नहीं निकालनी, वो तो गोल्डन ग्लोब जिसे चाहिएगी, जिसे सोने की ग्लोब चाहिएगी ना बच्चों, उससे निकालनी पड़ेगी किडनी, तो है ना, उससे निकालनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो 79वां देखो गोल्डन ग्लोब। बेस्ट फिल्म जो है बच्चों, बेस्ट फिल्म कौन सी है? द पावर ऑफ द डॉग। विल स्मिथ बेस्ट एक्टर हैं बच्चों, निकोल किडमैन बेस्ट अभिनेत्री हैं, और बेस्ट जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? जेन कैंपियन, ठीक है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग है। बेस्ट अभिनेता कौन है? विल स्मिथ हैं बच्चों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? निकोल किडमैन। और बच्चों बेस्ट निर्देशक कौन है? जेन कैंपियन। कौन है? जेन कैंपियन बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बाफ्टा के बारे में, ठीक है। इसमें भी सेम ये कॉमन है, बेस्ट जो फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग है, बेस्ट अभिनेता जो है यानी कि एक्टर है विल स्मिथ ही है, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन ही है, और बच्चों बेस्ट अभिनेत्री इसमें है जोआना स्कैनलान। कौन है बच्चों? जोआना स्कैनलान, ठीक है। संडे में आपका टेस्ट होगा इस बार, जो उसी में से होगा संडे में टेस्ट जो आपको पढ़ाया गया है, यानी बस आपको यह दिखाना है कि आपको चीजें याद भी हुई हैं या आपने एक हफ्ता ऐसे ही बिगाड़ दिया। केवल ये दिखाने के लिए पहला ही टेस्ट करेंगे, वरना तो 2 हफ्ते बाद टेस्ट करने का इरादा था बच्चों, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ऑस्कर पे बच्चों। ऑस्कर का कौन सा संस्करण? देखो 79वां गोल्डन ग्लोब, ठीक है, 75वां बाफ्टा। 79वां गोल्डन ग्लोब, 75वां बाफ्टा, और 94वां कौन सा है बच्चों? 94वां संस्करण था ये, 94 था ऑस्कर का। ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929
1929 में। कब शुरुआत हुई थी? 16 मई 1929 में। कब शुरुआत हुई थी? 16 मई 1929 में शुरुआत हुई थी बच्चों ऑस्कर की। ठीक है, अब इन तीनों में 2 अवार्ड कॉमन है। बेस्ट एक्टर, इसमें 3 जो हैं इसमें बच्चों, एक तो बेस्ट एक्टर कॉमन है, यानी विल स्मिथ जो हैं वो यहां भी अवार्ड जीते, वो यहां भी अवार्ड जीते, वो यहां भी अवार्ड जीते। ठीक है, ध्यान रहेगा, विल स्मिथ जो हैं यहां भी अवार्ड जीते, यहां भी अवार्ड जीते और यहां भी अवार्ड जीते बच्चों। दूसरे नंबर पे है जेन कैंपियन जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, वो भी तीनों जगह अवार्ड जीती हैं। यानी 2 चीज तो चाहे कोई सा भी पूछ ले इनमें से, जेन कैंपियन गोल्डन ग्लोब में भी जीती बच्चों, ऑस्कर में भी जीती और बाफ्टा में भी जीती। गोल्डन ग्लोब में भी जीती, बाफ्टा में भी जीती, ऑस्कर में भी जीती। जेन कैंपियन और विल स्मिथ, ये दोनों चीज कॉमन है। जिन्हें क्लियर है एक बार क्लास को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक बार क्लास को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे जो इस चीज को समझ गए कि चाहे बेस्ट एक्टर पूछा जाए, चाहे बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाए, है ना, चाहे बेस्ट एक्टर पूछा जाए, चाहे बेस्ट डायरेक्टर, तीनों में हमें 2 ही नाम लेने हैं। एक्टर के लिए विल स्मिथ और डायरेक्टर के लिए जेन कैंपियन बच्चों। ठीक है, चलो, और अगर फिल्म पूछा जाए तो यहां द पावर ऑफ द डॉग और यहां भी द पावर ऑफ द डॉग। लेकिन ऑस्कर में फिल्म बदल गई बच्चों, है ना, ऑस्कर में फिल्म बदल गई। ऑस्कर में बदलेगी वो मैं बताऊंगा कौन सी है। अगर फिल्म पूछी जाए तो यहां कॉमन, अगर यहां पूछी जाए गोल्डन ग्लोब में तो किडनी निकालनी पड़ रही थी एक्ट्रेस को, है ना, एक्ट्रेस को निकालनी पड़ रही थी किडनी, और यहां जोआना स्कैनलान, यहां कौन बच्चों? जोआना स्कैनलान। अब आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजें भी देखो अभी याद होंगी। पहले एमसीक्यू की फॉर्म में करते हैं। हाल ही में कौन से ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हुई? तो जब 16 मई 1929 को शुरू हुई, बस इतना ध्यान रखना है, 16 मई 1929, कोई भी गैप हुआ नहीं है। 29 में पहले, 30 में दूसरे बच्चों, और 30 से लेके 2020 तक कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 90। कितने बच्चों? 90। और फिर 2021 में और 22 में, 21 में और 22 में, यानी 94 हो गए। अगर सिंपल भूल भी जाओ ना तो ऐसे भी कर सकते हो अगर ये डेट याद है। तो अभी 94वें ऑस्कर की शुरू वो हुई है बच्चों, घोषणा हुई है। ठीक है, क्या इन्हें अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। क्या इन्हें अकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। इनको दिया कहां जाता है, प्रदान कहां किया जाता है इनको? लॉस एंजलिस नाम की जगह है। कहां पे? यूएसए में कैलिफोर्निया राज्य है, वहां पे लॉस एंजलिस है, वहां ये प्रदान किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो लॉस एंजलिस है, यहां आने वाले वक्त में 2028 में ओलंपिक भी होने वाले हैं। ये ओलंपिक भी यहीं पे होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, 2000 कब? 28 में। 94वें ऑस्कर के बारे में देखो कौन सा सही है। तो ये तीनों वही चीजें उन्होंने बताई हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। बिल्कुल भैया दिए जाते हैं। अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल जाने जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। शुरुआत 16 मई 1929 को ही, अगर 29 है ठीक है, मैं 39 कर दूं तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी ये गलत, लेकिन यहां 29 है, इसका मतलब सारे के सारे सही हैं। क्या है बच्चों? सारे के सारे सही हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बेस्ट पिक्चर का, देखो बच्चों, द पावर ऑफ द डॉग को मिलता रहा था अब तक, द पावर ऑफ द डॉग को मिला था अब तक दोनों जगह, गोल्डन ग्लोब में भी, और बच्चों दूसरा कौन सा है? द पावर ऑफ द डॉग गोल्डन ग्लोब में भी और बाफ्टा में भी। यहां बदल गई, यहां किस्मत बदल गई बच्चों, कोडा, है ना, कोडा। यहां पे कौन सा बच्चों? कोडा बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है कोडा ने। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है हमारा अगला, कोडा को मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड। 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, एनिमेटेड का मतलब है एक तरह से जिसमें कार्टून कैरेक्टर हो, किस क्या हो? कार्टून कैरेक्टर, नॉर्मल जो लाइव लोग ना दिखें बच्चों। ठीक है, तो वो फिल्म है एनकेंटो। एनकेंटो की जो तस्वीर है अपने दिल में बसा के रखो, सारे के सारे दिखाऊंगा मैं। जब वो तस्वीर रहेगी तो आप खुद ही बता दोगे एनकेंटो है। क्या है बच्चों? एनकेंटो है, वो खुद ही आप बता दोगे। 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, एक अवार्ड मिलता है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। और जो शॉर्ट फिल्म वाला अवार्ड है वो लंबी फिल्म को मिला है, ध्यान रखना।
यानी नाम है शॉर्ट फिल्म, मिला है लंबी, किसको, लंबी वाली फिल्म को। जैसे कभी कभी गांव में आपको ने देखा होगा, नाम होगा प्रकाश लेकिन रंग नहीं होगा प्रकाश जैसा, ठीक है। नाम होगा क्या क्या बच्चों, नाम होगा शांति और काम होंगे क्रांति वाले, ठीक है। नाम होंगे शांति, काम होंगे क्रांति वाले बच्चों, ठीक है। नाम होगा प्यारे और हमेशा सबसे लड़ता रहेगा, ठीक है। नाम होगा दुलारी लेकिन कभी दुलारी नहीं मिलेगा किसका, है ना, कभी दुलार ही नहीं मिल पाएगा किसी का। यानी ये सारी की सारी चीजें जो हैं यानी उल्टा है, यहां पे क्या है, सब जगह उल्टा है। वैसे ही बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म यानी लॉन्ग गुड बाय, यहां शॉर्ट नाम है और आंसर लॉन्ग है भाई, है आंसर है लॉन्ग। और बच्चों नाम होगा शमशेर सिंह और गली के कुत्ते की वजह से 10 मिनट दुबक के खड़े रहेंगे, है ना, 10 मिनट तक छिप के खड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि कुत्ता है। अरे तुम कौन हो भाई, जी मैं शमशेर सिंह, यहां क्यों खड़े हो, जी वो कुत्ता है सामने गली में, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, तो ये हो जाएगा द लॉन्ग गुड बाय, ठीक है। एनकेंटो थी कौन सी, एनकेंटो कौन सी थी बच्चों, जल्दी से साथ साथ याद करते चलेंगे। एनकेंटो थी कौन सी बच्चों, एनिमेटेड, ठीक है। कोड़ा थी बेस्ट मूवी, ठीक है। द पावर ऑफ द डॉग थी बेस्ट मूवी, उन दोनों में, किन दोनों में, उन दोनों में। 75वां बाफ्टा और 79वां गोल्डन ग्लोब, 75वां बाफ्टा और 79वां गोल्डन ग्लोब बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, द लॉन्ग गुड बाय हो गया, ये है द लॉन्ग गुड बाय, ठीक है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला है बच्चों। 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, यानी इंटरनेशनल लेवल की फीचर फिल्म। अब इंटरनेशनल लेवल पे कहीं का भी एक बच्चा उठा लो बच्चों, कहीं का भी बच्चा जो है उसे पिक कर लो कि भाई किस काम के लिए, कि ड्राइव माई कार, मेरी कार चलाओगे क्या। अगर आपके पास कार है और आप किसी से भी कहो दुनिया के किसी भी देश में जाके बच्चे कार चलाएगा, वो खुशी खुशी चलाएगा बच्चों, है ना। यानी इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों सबसे ज्यादा बढ़िया क्या है, कार चलाने के लिए बोल दो, हर जगह का बच्चा खुश हो जाएगा, हर जगह का। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ड्राइव माई कार, और ये जापानी भाषा की फिल्म है। किसकी बच्चों, जापानी भाषा की फिल्म है, ठीक है। किसकी, जापानी भाषा की ये फिल्म है, ठीक है, याद रहेगा। तो कोड़ा आपको पता चल गई, कोड़ा बेस्ट मूवी थी। एनकेंटो आपको पता चल गई बेस्ट एनिमेटेड मूवी थी बच्चों। शॉर्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, द लॉन्ग गुड बाय, कौन सी थी, द लॉन्ग गुड बाय। और अब ये आ गई लास्ट वाली बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार बच्चों, है ना, ड्राइव माई कार आ गई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अगला है तो देखो बेस्ट एनिमेटेड कौन सी होगी, एनकेंटो। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म होगी लॉन्ग गुड बाय। एनिमेटेड बच्चों इंटरनेशनल होगी ड्राइव माई कार। और एक ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी इसमें मिला, ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड था नो टाइम टू डाई, है ना, मरने के लिए कोई वक्त नहीं है भाई, जब तक जिंदा है तब तक मरने के लिए कोई वक्त नहीं है, तब तक तो अपना जो काम है वो करते चले जाएंगे। चलो 94वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सबसे ज्यादा पुरस्कार, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलता है बच्चों, कि सबसे ज्यादा पुरस्कार किसने जीते 94th ऑस्कर में, है ना। 94th ऑस्कर में सबसे ज्यादा, जरा बताओ किसने जीते, जरा बताओ मेरे शेरों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, ड्यून ने, ठीक है, ड्यून। अब इसे ड्यून की जगह ये मान लो डॉन, है ना, ये ड्यून की जगह ये मान लो डॉन। और डॉन ने ऑस्कर में जाके कह दिया सबसे ज्यादा पुरस्कार या तो मुझे दे देना, वरना क्या, वरना तो है ना, डॉन क्या करते हैं, किसी की बीवी को उठा लेते हैं, किसी के बच्चे को। अगर अपने बच्चे की खैरियत चाहते हो तो पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, है ना, देखा है ना आपने। अगर अपने बच्चे की खैरियत चाहते हो तो पुरानी फिल्मों के डॉन की तरह, है ना। चलो तो वही वाला ऑस्कर ड्यून यानी डॉन ने कहा सबसे ज्यादा पुरस्कार मुझे नहीं दिए ना तो भाई कतई जहर हो जाएगा मामला, ठीक है। फिर मत कहियो अगर जो तो है तेरे बीवी बच्चे जो तुझे वापस ना मिले तो। डॉन इसी तरह करते हैं बच्चों, है ना, बड़े नकली से डॉन है, और तो और बच्चों पे अत्याचार करते हैं ना। 6 मिले कुल मिला के, कितने, 6 मिले बच्चों। एक नजर मार लेते हैं कौन कौन से मिले। सिनेमेटोग्राफी, ये सारे टेक्निकल अवार्ड मिले इसको, है ना, इसे कोई वैसे नहीं मिला बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, टेक्निकल मिले। सिनेमेटोग्राफी इसको मिला, बेस्ट विजुअल इफेक्ट इसको मिला, बेस्ट साउंड इसको मिला, यानी सिनेमेटोग्राफी सबसे बढ़िया इसकी थी, विजुअल इफेक्ट सबसे बढ़िया इसके थे, साउंड सबसे बढ़िया इसका था, प्रोडक्शन डिजाइन सबसे अच्छा इनका था,
फिल्म एडिटिंग जो की गई वो सबसे बढ़िया इनकी मानी गई, और ओरिजिनल स्कोर भी इनका माना गया सबसे बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो ये 6 अवार्ड मिले बच्चों, ठीक है, ये 6 अवार्ड मिले हैं बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 94वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार। अब देखो, जब हम 79वें में जो गोल्डन ग्लोब खरीदनी गई थी ना, तो उससे तो कह दिया था निकाल किडनी, है ना, निकाल किडनी, यानी निकोल किडमैन बच्चों, ठीक है। निकोल किडमैन को मिला था 79वें गोल्डन ग्लोब में। 75वें में मिला था जोआना स्कैनलान, जोआना स्कैनलान बच्चों, ठीक है। 75 में जोआना स्कैनलान, ठीक है। यानी बाफ्टा में जो भी आएगा ना, जो भी आना है बाफ्टा में, उसे स्कैन करके लाना, उसे स्कैन करके लाना। कभी कुछ उल्टा सीधा भी ले आए पुरस्कार में, कभी छोटा मोटा कोई क्या, कोई पटाखा रख लाए अपने पास, ठीक है। तो 75वें बाफ्टा में कह दिया था, बाफ्टा में कह दिया था जो भी आना हो, जिससे आना है उसे भाई स्कैन करके लाना, कभी इधर ही हमारा नुकसान हो जाए। जो आना स्कैन लान, ठीक है। गोल्डन ग्लोब जो है निकोल किडमैन बच्चों, गोल्डन ग्लोब निकोल किडमैन, ठीक है। और बच्चों बेस्ट अभिनेत्री ये हैं बच्चों कौन, जेसिका चेस्टन। ऑस्कर में है जेसिका चेस्टन। कौन है ऑस्कर में, जेसिका चेस्टन को मिला है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड बच्चों, ठीक है। 94वें में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड, अभिनेता मैंने बताया था कॉमन है, तीनों ही जगह अभिनेता कॉमन है, सोचने की जरूरत ही नहीं। बाफ्टा में भी यही है, गोल्डन ग्लोब में भी यही है, और बच्चों ऑस्कर में भी यही है, विल स्मिथ, ठीक है। इन्होंने इस बार एक थप्पड़ भी मार दिया था बच्चों, है ना, एक थप्पड़ भी मार दिया था जो वहां प्रेजेंट कर रहे थे उनको, क्योंकि उन्होंने इनकी बीवी पे कोई टिप्पणी कर दी थी बच्चों, है ना, बीवी पे, क्योंकि इनकी बीवी के सर पे बाल नहीं है, और इसलिए नहीं है कि उनको एक बीमारी है बच्चों, है ना, वो बीमारी की वजह से नहीं है, तो उसका मजाक उन्होंने उड़ाया और इन्होंने थप्पड़ मार दिया बच्चों, ठीक है। चलो 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, जरा आप बताओगे इसे, तो इसे आप बताओगे, बिना पढ़ाए पूछ रहा हूं, आप बताओ बच्चों। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहा करो, उससे ना बस उत्साह बढ़ता है। उसके कहीं भी पूछ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, पैसे नहीं मिलते उसके। अगर आप सोच रहे हो गुरुजी हम आपको अमीर नहीं बना सकते, पर आपके जितने भी लाइक हैं वो मुझे कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप जितना शेयर करोगे, जितनी संख्या में आप आओगे, मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे, उसका बस उतना ही अलग फर्क होता है बच्चों। जैन कैंपियन, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ही था आपको कि डायरेक्टर तीनों जगह ही सेम है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टर तीनों जगह ही सेम है। जैन कैंपियन, जिनकी मूवी है द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, जिसने बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड जीता था, लेकिन कहां पे, 75वें बाफ्टा में, 79वें गोल्डन ग्लोब में, लेकिन यहां वो हार गई कोडा से। किससे हार गई बच्चों, कोडा। अब पावर ऑफ द डॉग, डॉग माने कुत्ते के पास बहुत पावर है बच्चों, है ना, पावर तो है, लेकिन कितना भी पावरफुल कुत्ता हो, अगर कोडा दिखा दिया जाए, कोडा जानते हो ना, कोड़े मारते थे पहले पुराने टाइम में, जैसे RRR में भी मारा गया था अभी, है ना, RRR मूवी आई थी, उसमें भी कोड़े बजाए गए बच्चों, ठीक है। तो ये जो है कोड़ा जब रहेगा तो फिर बच्चा जो कुत्ता है वो कहां से पावर दिखाएगा बताओ, फिर तो पूछ ही लाएगा सामने, है ना, हिलाएगा नहीं हिलाएगा, वही वाली बात है बच्चों, ठीक है। चलो तो 94वें ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया जेन कैंपियन को, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द डॉग इनकी मूवी है। 94वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक एक्टर होता है मेन रोल में, वो थे विल स्मिथ, एक होता है सपोर्टिंग रोल में, यानी जो सेकंड एक्टर के तौर पे जिसने बढ़िया किया हो, उसका नाम यहां पे है बच्चों ट्रॉय कोत्सुर, है ना। वो ऑस्कर का याद करने की जरूरत है, उन दोनों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का याद करने की जरूरत नहीं है, उनमें बस 4-4 अवार्ड हमें याद करने हैं बच्चों, ठीक है। और अगला है हमारा, ये बच्चों भारत की तरफ से एक मूवी गई थी, इसमें भारत की तरफ से कौन सी मूवी गई थी, डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में। डॉक्यूमेंट्री को हिंदी में कहते हैं वृत्त चित्र, क्या बच्चों, वृत्त चित्र। अगर वृत्त चित्र लिखा जाए तो ये मत कहना ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए गई थी बच्चों, उसका नाम क्या है, राइटिंग विद फायर, क्या नाम है, राइटिंग विद फायर उसका नाम है बच्चों, ठीक है, राइटिंग विद फायर उसका नाम है, ठीक है। चलो तो ये है राइटिंग विद फायर। अब जल्दी से एक बार 2-3 मिनट के अंदर रिवीजन करवा दूं एक बार, या आगे बढ़ूं, एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दूं या आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ, थम्स अप करके दिखाओ कमेंट में बच्चों, थम्स अप करके दिखाओ अगर चाहते हो कि एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दिया जाए। चलो शुरू करते हैं, ठीक है।
शुरुआत कब हुई? 16 मई 1929 को। किसके द्वारा दिए जाते हैं? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा बच्चों। अकेडमी अवार्ड्स भी इनका नाम है, बिल्कुल है जी इनका नाम। कहां दिए जाते हैं? लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म, किसी को भी कार दे दो अपनी चलाने के लिए, किसी भी देश में खुश हो जाएगा बच्चों, तो ड्राइव माई कार है। बेस्ट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब किसी भी देश में जो काम करे। बेस्ट बच्चों सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना देबोस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना देबोस। ट्रॉय कोत्सुर एक्टर हैं सपोर्टिंग, ये हैं एरियाना देबोस बच्चों सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ठीक है, ये दोनों हो गए। बेस्ट एनिमेटेड, देखो एनिमेटेड का जब भी नाम आए आपको ध्यान रखना है, डिज्नी की है एन कैंटो, ये लिखा हुआ है ENCANTO बच्चों। एन कैंटो है बेस्ट एनिमेटेड मूवी, है ना, बेस्ट एनिमेटेड। बेस्ट एक्टर मिला है विल स्मिथ को। किसे मिला है बच्चों? विल स्मिथ को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और इनकी फिल्म थी किंग रिचर्ड बच्चों। कौन सी? किंग रिचर्ड। बेस्ट अभिनेत्री है जेसिका चेस्टन। कौन है बच्चों? बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं वो हैं जेसिका चेस्टन बच्चों। क्या नाम है? जेसिका चेस्टन। और बच्चों इनकी मूवी थी द आइज ऑफ टमी फे। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर देखो जैन कैंपियन, तीनों में, 75वें बाफ्टा में, 79वें गोल्डन ग्लोब में, और आज तक की तीसरी ही महिला है इतिहास में, थर्ड ही हैं बच्चों इतिहास में जिन्हें ये दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, ये तीसरी ही हैं जिन्हें दिया गया है महिला के तौर पे। ठीक है, पहली थी कैथरीन बिगलो, थी ना पहली कैथरीन बिगलो, दूसरी थी क्लो झाओ, तीसरी है ये। पहली कैथरीन बिगलो, दूसरी क्लो झाओ, तीसरी जेन कैंपियन। पहली कैथरीन बिगलो, दूसरी क्लो झाओ, तीसरी जेन कैंपियन बच्चों। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर जीतने वाली। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोडा को मिला है, उन दोनों में द पावर ऑफ द डॉग को मिला था। ठीक है, उन दोनों में द पावर ऑफ द डॉग, लेकिन बच्चों ऑस्कर में आ गया कोडा लेके कोई आदमी। अब कोडे के सामने तो भाई कुत्ता जो अपनी नहीं दिखाएगा पावर। ठीक है, चलो एक हुआ बच्चों छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ इस बार, कौन सा हुआ? छठा। ध्यान रखना है बच्चों, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव हुआ इस बार, कौन सा हुआ? छठा हुआ। कौन सा हुआ? छठा यानी 6th एडिशन इसका हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म मिली दो, द सन अबव मी नेवर सेट्स। द सन अबव मी, मेरे ऊपर जो सूरज है वो कभी छिपता नहीं है, एक तो ये, और एक है बराकत। ये दो मूवी को बेस्ट मूवी का साझा पुरस्कार मिला। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है बेस्ट एक्टर का, जो ब्रिक्स फिल्म महोत्सव है उसमें बेस्ट एक्टर का मिला धनुष को। किसको मिला बच्चों? धनुष को। किसको मिला? धनुष को मिला ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का। ठीक है, ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में बच्चों।